कि सरकार जल्द ही तेल के दामों में कटौती कर बड़ी राहत दे सकती है। पेट्रोल डीजल के दाम 10 रुपए तक कम हो सकते हैं। कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते क्योंकि हम तो पहले ही उधार पे जी रहे हैं, हमने कहां से करना है। ये बहुत बड़ी खबर और बहुत अच्छी खबर है, न्यू ईयर गिफ्ट भी इसे माना जा रहा है। वजीर आजम मोदी साहब ने 13.5 करोड़ गरीबों को गुर्बत से निकाला, उन्हें रोजगार दिया, तो उनको नौकरियां दी, सब कुछ किया। जी हमें यही तो समझ नहीं आ रही, वो भगवान की पूजा करने वाले कहाँ जा रहे हैं। हम मुसलमान क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को काटने पे तुले हुए हैं। हर बंदे के पास छुरी है कि मैं इसकी जेब काटूं, मैं इसकी जेब काटूं। और पूरे इंडिया में मिलेगा भाई, कैसा बड़ा इनिशिएटिव है। देखें, उनका प्राइम मिनिस्टर काम करता है, हमारे यानी कि ये बस सिर्फ बातें करते हैं। वर्ल्ड बैंक ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जारी की और उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान का जो करंट इकोनॉमिक मॉडल है ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा और जो पॉवर्टी में कमी आई थी वो रिवर्स हो गई है। अच्छा, जिंदगी का गुजर बसर कैसे हो रहा है? जिंदगी का गुजर की होना भी, आटा महंगा हो गया, अपने सीटा पे वहाँ भुखी मरदी पई, आवाम भूखी मर रही है। हमें में से किसी को भी पाकिस्तान में नहीं रहना चाहिए सिरे से, और मैं इंडिया जाना चाहूंगी। पाकिस्तानी तो कहते हैं हम बड़े अमीर हैं। हाँ, ये बस मुंह से कहते हैं कुछ भी नहीं। हाँ। अपने डब्बे अपने घर में भरी जा रहे हैं, अपने बैंक भरी जा रहे हैं, हमें रोना सुनाई जा रहे हैं। इंडिया चांद पे चला गया है, दूसरे ममालिक चले गए हैं, लेकिन पाकिस्तान ना तरक्की कर रहा, ना पाकिस्तान से ये महंगाई खत्म हो रही है, ना गुर्बत खत्म हो रही है, ना तलीम के शोबे में पाकिस्तान आगे जा रहा है। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से जो ग्लोबल लीडर्स हैं वो ट्रस्ट नहीं करते। सो इसी तरह जो IMF के प्रोग्राम हैं या इस तरह की चीज़ें जो है वो मुश्किलात में हैं और ये कैसे चीज़ें बेहतर होंगी, कैसे हालात बेहतर होंगे। जय हिंद दोस्तों, केंद्र सरकार जल्द ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ी कटौती का प्लान बना रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए आम जनता को बड़ी राहत देने का प्लान बना रही है, जिसके चलते सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों में 8 से 10 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा की बड़ी कटौती का ऐलान कर सकती है। इसकी घोषणा कैलेंडर ईयर खत्म होने से पहले की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक पेट्रोलियम मंत्रालय ने प्रधानमंत्री की मंजूरी के लिए दोनों ईंधनों में 8 से 10 रुपए प्रति लीटर तक की कटौती को शामिल करते हुए एक प्रस्ताव तैयार किया है, जो जल्द ही पास हो सकता है। 8 रुपए से 10 रुपए इंडियन रुपए और पूरे इंडिया में मिलेगा भाई, कैसा बड़ा इनिशिएटिव है। देखें, उनका प्राइम मिनिस्टर काम करता है, हमारे यानी कि ये बस सिर्फ बातें करते हैं, काम नहीं यहाँ पे होता। देखें, वो कर सकते हैं और वो टेक्नोलॉजी में देखें कितना आगे हैं। हम फेक चीज़ों में आ गए हैं, वो टेक्नोलॉजी में आ गए हैं। देखें, उन्होंने हर चीज़ अपनी गाड़ियाँ तक लॉन्च कर दी और हमने आज तक क्या किया है। कोई हमारे सिर्फ लोग ये नहीं पूछते हमने आज तक 75 साल में किया क्या है, बस ये करते हैं कि ये नदी बन गया, नाले बन गए, ये वो बस। क्या वजूहत है कि आज वो दुनिया की नज़र में है और हम दुनिया की नज़र से बाहर होते जा रहे हैं? देखें, हमने अपना यानी कि अल्लाह ताला की जो किताब है ना, हमने उससे छोड़ दिया हुआ है। आप देखेंगे दूसरे ममालिक के लोग हैं, वो अल्लाह ताला की किताब को पिक किया हुआ है और वो पढ़ते हैं। हमने सिर्फ अपने दिलों में यानी कि ये करते हैं कि हमने रखी हुई है, ताग में रखी हुई है, कोई इस पे पढ़ते नहीं है, कोई हम उनसे मशवरा नहीं लेते। वजीर आजम मोदी साहब ने 13.5 करोड़ गरीबों को गुर्बत से निकाला, उन्हें रोजगार दिया, उनको नौकरियां दी, सब कुछ किया। जी, हमें यही तो समझ नहीं आ रही, वो भगवान की पूजा करने वाले कहाँ जा रहे हैं, चांद पर चले गए हैं। हम मुसलमान क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को काटने पे तुले हुए हैं। हर बंदे के पास छुरी है कि मैं इसकी जेब काटूं, मैं इसकी जेब काटूं। हमारे मुसलमान भाई, हाँ जी, हमारे मुसलमान भाई, अभी किसी से पूछ लें भाई, किसी को ये खुश होता नहीं देखेगा कि इस बंदे ने गाड़ी ली है तो मैं भी क्यों ना गाड़ी लूं। यार, इसकी गाड़ी भी डूबनी चाहिए, मेरे पास तो है नहीं, इसकी भी डूबे। यानी तरक्की देख के मोटिवेट नहीं होते लोग, उसको मतलब दुआ नहीं देते, उल्टा उसको गंदी नजरों से देखते हैं कि इससे भी गाड़ी जाए या पैदल आए, साइकिल पे घूमे, हमारी तरह पैदल घूमे जैसे हम घूमे। कौम क्यों नहीं बन पा रहे हम? यही तो मसला है, हमारी कौम एक बनना ही नहीं चाहती। अच्छा। एक दूसरे को काटने पे तुली हुई है। अच्छा। इनका अल्लाह ही वारस है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ना हमारी हुकूमत कुछ कर सकती। पड़ोसियों की बात करें, अफगानिस्तान की भी बात, क्योंकि चाइना तो बहुत आगे निकल गया ना इंडिया की। इंडिया भी तरक्की कर रहे, अफगानिस्तान भी तरक्की कर रहा, हम क्यों नहीं कर पा रहे? हमारे ये कुछ, हमारे जो हुकूमरान है ये सेट होंगे तो कुछ होगा, क्योंकि जी सीधी बात है, हम लोग सिर्फ बातें कर सकते हैं। अच्छा। हुकूमत हमारी है, वो भी बातें करती है, करता कुछ नहीं है, सिर्फ बातें करने वाले हैं वो। हम यही कर सकते हैं कि अल्लाह से दुआ करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह इनको हिदायत दे, हमारी इस तरह ये महंगाई की तरफ आए। इलेक्शन 2 फरवरी को आने वाले हैं, क्या 2024 में पाकिस्तान का जो गरीब है गुर्बत को टक्कर दे के आगे निकलेगा कि मजीद पीछे जाएगा? मुझे जो हालात लग रहे हैं, लगता है इलेक्शन होने ही नहीं है। अच्छा। ये आपकी गलतफहमी है। हाँ जी, मुझे नहीं लगता। क्या कह रहे हैं, गुर्बत और बढ़ेगी? गुर्बत आगे कैमरे की तरफ है। अपने अपने जेबां दे हथ मारने, सीटां दे हथ मारने, गुर्बत वधनी वधनी। इलेक्शन के बाद और
बढ़ेगी। हाँ और महंगाई होएगी। अच्छा, जिंदगी का गुजर बसर कैसे हो रहा है? जिंदगी का गुजर की होना भी आटा महंगा हो गया है, अपने सीटा से पई वहाँ भुखी मरदी पई अवाम भूखी मर रही है। भूखी मरदी क्या आपके वजीर आजम ने ऐलान किया है कि मैंने 10 करोड़ गरीबों को गुर्बत से निकाला है? ना नहीं कोई ना नहीं हुआ। आप किसी से भी पूछ लें, आपके सामने हर बंदा यही कहेगा कि हमें खाने को आटा नहीं मिल रहा, हमें कहीं से नहीं मिल रहा। आटा लेने चले जो 600 वाला थोड़ा 1000 रुपये में मिलता है, 1400 में मिलता है, 1500 में मिलता है। तो कहीं तो ऐसे पैसे हमारे पास हैं लेकिन आटा नहीं है। आटा उनके पास, दुकान वालों के पास पड़ा है, शॉप्स वालों के पास, लेकिन वो शो नहीं करवाते। हमें यही शो करवाते हैं। पाकिस्तानी तो कहते हैं हम बड़े अमीर हैं। हाँ, ये बस मुंह से कहते हैं कुछ भी नहीं। अपने डब्बे अपने घर में भरी जा रहे हैं, अपने बैंक भरी जा रहे हैं, हमें रोना सुनाई जा रहे हैं, खुद सेव करी जा रहे हैं साइड पे। पाकिस्तानी कहते हैं लो, आपने इंडिया की जैसे बात क्यों कहते हैं? इंडिया तो गरीब है, हम बड़े अमीर हैं, मुकाबला करा के देख लो। ये बस छोड़ दें, ये कौम आपको बताया ना, सिर्फ हम दुआ कर सकते हैं, अल्लाह से दुआ करेंगे, आप भी करें, हम भी करेंगे, मीडिया वाले इंशाल्लाह अल्लाह इनको हिदायत दे और इनको सीधे रास्ते पे लगाए। बस अभी रास्ता सीधा नहीं है, बस वो अल्लाह करेगा। दोस्तों, पाकिस्तान के इलेक्शन जो हैं वो बिल्कुल सर पे आ गए हैं, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जारी की है और उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान का जो करंट इकोनॉमिक मॉडल है ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा। और जिसे वो कहते हैं ना कि जो पावर्टी में कमी आई थी वो रिवर्स हो गई है, और जो ग्रोथ हो रही है उसका सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा जो है एक नैरो एलीट को हो रहा है। ये वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है जो सामने आई है, और उसके लिए वो कहते हैं कि एक ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस पाकिस्तान में चाहिए, अदरवाइज चीज़ें बेहतर होने की तरफ नहीं जाएंगी। और ये जैसे आप कह लें कि कई लोगों का कहना यह है कि पाकिस्तान में कैसे तरक्की हो सकती है जब पॉलिटिकली चीज़ें ठीक नहीं हैं। ठीक है जी, हमारे सामने एक डेट क्राइसिस है। ठीक है जी, वो कहा जा रहा है कि जो डेट क्राइसिस है वो मीडियम से हाई की तरफ जा रहा है, और जो पाकिस्तान है वो सॉवरेन डेट ट्रैप में है, क्योंकि डेट पेमेंट्स इतनी ज़्यादा है, रीपेमेंट्स इतनी ज़्यादा हैं, लो फॉरेन एक्सचेंज करेंसी रिजर्व मौजूद है, हाई इंटरेस्ट रेट है, और दूसरा ये है कि जो हमारा जिसे कहते हैं ना नॉन डेट एक्सटर्नल इनफ्लो है वो पूरा नहीं है। तो ये चीज़ें बेसिकली बताती हैं, और फिर जैसे इंटरेस्ट पेमेंट्स बड़ी हाई हैं, तो ये चीज़ें बताती हैं कि पाकिस्तान जो है वो कॉन्टीन्यूसली बड़ी मुश्किल में है। जिसे वो कहते हैं ना कि ये अगर ये चीज़ें कॉन्टीन्यूसली ऐसी रहता है तो पाकिस्तान के जो कहते हैं ना डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये कैसे आइंदा निज़ाम चलेगा और कैसे निज़ाम बेहतर होगा, इसमें कोई समझ नहीं आ रही। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से जो ग्लोबल लीडर्स हैं वो ट्रस्ट नहीं करते। सो इसी तरह जो IMF के प्रोग्राम हैं या इस तरह की चीज़ें जो है वो मुश्किलात में हैं, और ये कैसे चीज़ें बेहतर होंगी, कैसे हालात बेहतर होंगे। पाकिस्तान ने जो अपनी जिसे वो कहते हैं ना रीपेमेंट्स करनी है बाय, अब डिफरेंट फिगर्स है। दरअसल हमें पहली बात तो पता ही नहीं है हमारा डेट कितना है, सच्ची बात है। कई लोग कहते हैं जी हमारा डेट जी $125 अरब है, कई लोग कहते हैं कुछ कहते हैं, कई लोग कुछ कहते हैं, कई लोग कहते हैं जी हमें अगले जो है वो 2026 तक जो है वो हमने $77 बिलियन की पेमेंट्स करनी है। दिस इज़ व्हाट द बेसिकली वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है। लेकिन क्योंकि हमें चाइना के हवाले से अपने जो डेट्स का पता नहीं है, सो इसकी वजह से हम ये कह नहीं सकते कि हमने कितना को पैसा जो है वो देना है या कितना पैसा हमारे वो हमारी तरफ बनता है, ये वी डोंट नो। और ये सारे का सारा जो चैलेंज है बेसिकली हमारा जो स्ट्रक्चर है इकोनॉमी का उसके अंदर है, इकोनॉमिक गवर्नेंस के अंदर है। और जिसे वो कहते हैं ना, और जो सबसे चैलेंजिंग चीज़ है पाकिस्तान के अंदर वो ये है कि जो हमारी पब्लिक फाइनेंसेस हैं उनको हम हैंडल नहीं करते, जो जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो कर्जे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हम एक वो जिसे कहते हैं ना एक दलदल के अंदर है, जिसे ये एक कॉन्टीन्यूस चीज़ है, एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं समझता हूँ कि किसी के पास सोल्यूशन नहीं है इसका, किसी भी स्टेक होल्डर के पास।